हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज के इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। और देखो, ये जो साइंस के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन अब तक 100 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यकीन मानिए दोस्तों, आज का ये क्लास अगर आप देखते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लिख के ले लो। इस वीडियो से आपको क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस हैं इस क्लास में, जो कि आपके रेलवे, एसएससी, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, टीचर्स भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की जो छड़ है वो क्या हो जाती है। तो याद रखना, एक एबोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वो जो एबोनाइट की छड़ है ना, वो धन आवेशित हो जाती है। याद रखना, धन आवेशित, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, धन आवेशित हो जाती है। अगला है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। यानी बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है, तंतु, वो किस तत्व से बनता है। तो करेक्ट है टंगस्टन से। देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। साथियों, टंगस्टन को हम W से सूचित करते हैं, यह भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। याद रखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है, इसका ऐसा मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, थायमिन क्या है। तो देखिए, थायमिन जो है ये साथियों किसका रासायनिक नाम है। तो याद रखिए, विटामिन B1 का। विटामिन B1 जो है ना, इसी का ये रासायनिक नाम है थायमिन, याद रखना। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे देखिएगा, फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है। तो याद रखना, सिल्वर की, चांदी की, सिल्वर ब्रोमाइड होती है ना वो। तो याद रखना, चांदी की होती है सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया। तो वही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था। याद रखिए, डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चार्ल्स डार्विन। आगे देखिए, लैक्टोज बना होता है किससे। तो लैक्टोज जो होता है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस देखिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जो बीज वायु द्वारा बिखरते होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं। तो भाई, जो बीज वायु द्वारा बिखरते हैं वो होते हैं प्राय कैसे। तो याद रखिए, वजन से या वजन के हल्के। आगे देखिए, इनमें से किसकी अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं है। यानी इनमें से चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है। तो करेक्ट आएगा H2O, यानी पानी। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। तो भाई, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत जो डाकघर है वो कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में। आगे देखो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, देखिए, इलेक्ट्रिक मैग्नेट यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है। याद रखना, लोहा का। आगे देखो, नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। अब फ्रिज में जो ठंडक होती है वो किस प्रकार से होती है। तो करेक्ट है, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन क्रिस्टल पाए जाते हैं किस में। देखिए, इंसुलिन क्रिस्टल जो होते हैं ये डहलियों की या डहलिया की जड़ में पाए जाते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। याद रखना, कैडमियम या बोरेन के छड़ का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो साथियों, कंप्यूटर प्रिंटर जो है ना, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आउटपुट। आगे देखिए, निद्रा रोग फैलाने वाला मक्खी या फिर प्राणी या कीड़ा इनमें से कौन सा है। तो याद रखिए, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी से निद्रा रोग फैलती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम, देखो,
भारत में, देखो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो भाई भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस है वो कौन सा है? याद रखिएगा, कोलंबस। किसी परमाणु द्रव्यमान, देखिए किसी परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो भाई किसी परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का जो अंतर है उसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है अवसरव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अब देखिए जो अवसरव तरंग होती है ना साथियों, इसको हम इंसान नहीं सुन सकते हैं, इसको कुत्ते बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं। इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से भी कम। हम इंसान जो आवृत्ति सुनते हैं वो होता है श्रव्य तरंग, जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति जो होती है इसको चमगादड़ वगैरह प्रयोग में लाते हैं। और ये जो होता है साथियों इसको हम बोलते हैं पराश्रव तरंग, याद रखना। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है? मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब, यानी मानव की आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग पर बनता है? तो याद रखना रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए? तो देखो अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो साथियों देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो याद रखना, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त करके यह जो है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है जो कि आग को बुझा देता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा विटामिन है जो किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है? तो याद रखना करेक्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। आगे देखो निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा एक समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, ये सभी समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी का मात्रक है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो राइट है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसका जो मेन पेज आता है फ्रंट वाला पहला वाला पेज, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होम पेज। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो भाई वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? याद रखिएगा मैरी क्यूरी ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? तो साथियों यह कहलाता है प्रोग्राम। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? याद रखिएगा छोटी आंत से। कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड का संबंध किससे है? तो देखिए कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड का संबंध जो है वो सीपीयू से है, याद रखना सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये भी याद रखना। एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है? याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। देखो पांडा भी उसी कुल का है जिसका क्या? तो देखो पांडा जो है ना भालू के ही कुल का एक प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा भालू। सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? याद रखिए सूर्य का जो ताप है वो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो करेक्ट आएगा अवरक्त तरंग का। नेक्स्ट है वंशागति की इकाई क्या है? तो साथियों वंशागति की इकाई क्या होता है? भाई याद रखना जीन होता है। ऑप्शन नंबर सी जीन। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो देखो किलोवाट घंटा जो है ना ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा, याद रखिए। नेक्स्ट है एमरी किसको कहते हैं? तो देखो एमरी कौन कहलाता है? तो भाई अशुद्ध एल्यूमिना। जो अशुद्ध एल्यूमिना होता है उसको एमरी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? याद रखना किसी परमाणु के जो गुण है ना वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है मरीचिका का कारण क्या है? देखिए मृग मरीचिका जो बनता है इसका कारण क्या है? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्प किससे प्राप्त होता है? तो देखो केल्प जो है ये समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हेजा किस जीवाणु द्वारा होता है? तो भाई हेजा, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो जीवाणु का नाम एक्चुअल में देना चाहिए था यहाँ ऑप्शन में। हेजा किसके कारण होता है ये आपको बताना है, किसके कारण होता है? तो भाई याद रखना बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्नेट क्या है? तो देखो अर्नेट की बात करें तो ये कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो साथियों याद रखना टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? तो सोल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। सिरका में कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं कौन सा? यानी सिरका में कौन सा कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है? राइट आएगा एथेनोइक अम्ल। अगला है निम्न में से क्या आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो भाई इनमें से कौन एक आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? याद रखिएगा शैवाल। अगला है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो देखो करेक्ट है, क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इस कारण। अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है ये सर्वप्रथम ऑरस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया था। ऑरस्टेड करेक्ट आएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग है वो कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। क्लोरोप्लास्ट से तो केवल हरा रंग प्राप्त होता है, क्रोमोप्लास्ट से देखते हो ना, कोई फूल लाल होता है, कोई फूल पीला होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अगला मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो देखिए करेक्ट आएगा हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो साथियों जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो भाई आवृत्ति जो होती है वो समान बनी रहती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो आज की इस क्लास में आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉप 50 जनरल साइंस के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और कई बार बहुत सारे परीक्षाओं में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्विक रिवीजन पसंद आया होगा। बहुत ही कम समय में मैंने आपको कंप्लीट ये क्लास करवाया। अब आप किस किस एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, यह भी आप हमें बताना। वीडियो को एक लाइक करना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।